नमस्कार, आप देख रहे हैं जन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 19 व 20 मार्च को वॉटसन स्कूल के प्रांगण में 2 दिवसीय मिथिला महोत्सव 2023 का होगा आयोजन। जिला प्रशासन द्वारा तैयारियों को दिया जा रहा अंतिम रूप। सदर एसडीओ अश्विनी कुमार व जिला जनसंपर्क पदाधिकारी परिमल कुमार ने संयुक्त रूप से बाबूबरही सीएचसी का किया औचक निरीक्षण। मधुबनी शहर का वॉटसन उच्च विद्यालय का प्रांगण बनाया गया मिथिला महोत्सव का मुख्य कार्यक्रम स्थल। सदर एसडीओ ने किया निरीक्षण। बाबूबरही में शौच के लिए गई महिला के साथ दुष्कर्म, एक व्यक्ति पर प्राथमिकी दर्ज। खजौली बीडीओ मनीष कुमार व प्रमुख कुमारी उषा ने राजकीय कन्या मध्य विद्यालय का किया औचक निरीक्षण। लौकहा थाना क्षेत्र की एक महिला ने मारपीट व गाली गलौज से तंग आकर शराबी पति के खिलाफ दर्ज कराई प्राथमिकी। देवधा थाना की पुलिस ने उसराही गांव के समीप 540 बोतल नेपाली शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। लौकहा थाना क्षेत्र में असामाजिक तत्वों द्वारा सरकारी जमीन होने की अफवाह पर बांस बल्ला लेकर अवैध कब्जा करने पहुंचे महादलित परिवार। मधेपुर थाना क्षेत्र के फुकचाहा गांव में एक महिला के साथ मारपीट, 5 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज। मधवापुर प्रखंड के लोमा गांव में डीपीआरओ शैलेंद्र कुमार ने विवादित जमीन का किया स्थल निरीक्षण। फिर से सीओ को नापी करवाने का दिया आदेश। बिस्फी थाना पुलिस ने जानीपुर गांव से एक वारंटी को किया गिरफ्तार। मधवापुर की पुलिस ने ब्रह्मपुरी गांव के समीप 318 बोतल शराब के साथ कुल 9 तस्कर को किया गिरफ्तार, 5 मोटरसाइकिल जब्त। और मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय पहुंचे मधुबनी के केशोपुर सत्संग आश्रम। मधुबनी की जनता के लिए मांगा आशीर्वाद। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी के वॉटसन स्कूल परिसर में आगामी 19 व 20 मार्च को आयोजित होने वाले 2 दिवसीय मिथिला महोत्सव की तैयारी अपने अंतिम रूप में है। इस कार्यक्रम के सफल आयोजन को लेकर जिला पदाधिकारी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। गौरतलब है कि इस भव्य आयोजन में मैथिली ठाकुर, निशिता झा व शंभू शिखर जैसे प्रख्यात कलाकारों की प्रस्तुति होगी। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के निर्देश के आलोक में 19 व 20 मार्च 2023 को आयोजित होने वाले मिथिला महोत्सव 2023 की तैयारियों को अंतिम स्वरूप दिया जा रहा है। गौरतलब है कि पर्यटन विभाग, बिहार सरकार एवं जिला प्रशासन मधुबनी के संयुक्त तत्वाधान में 19 व 20 मार्च 2023 को वॉटसन स्कूल के प्रांगण में मिथिला महोत्सव 2023 का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर 19 मार्च को 11 बजे दिन में जिलाधिकारी द्वारा स्टॉल का निरीक्षण किया जाएगा और पूरे दिन स्कूली बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति की जाएगी। वहीं संध्या 6 बजे महोत्सव का विधिवत उद्घाटन होगा और फिर शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत होगी। रात 10 बजे तक चलने वाले इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में इंडियन आइडल फेम पूजा चटर्जी, जूनियर अमिताभ, शशिकांत पौडवाल, नीतू नवगीत, मिथिला रत्न कुंज बिहारी मिश्र सहित अन्य ख्यातिलब्ध कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुति की जाएगी। कार्यक्रम के दूसरे दिन 20 मार्च 2023 को 11 बजे से आयोजन स्थल पर 18 वर्ष से कम आयु के जिले भर के कलाकार पेंटिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। पेंटिंग प्रतियोगिता में प्रवेश निःशुल्क है। कागज आयोजक द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा, जबकि रंग व ब्रश इत्यादि कलाकार को लाना होगा। दूसरे दिन संध्या 6 बजे से आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम में मिथिला की स्वर कोकिला मैथिली ठाकुर शामिल होंगी। साथ ही निशिता झा, शंभू शिखर और अभिषेक मिश्र जैसे प्रख्यात कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। आयोजन के संबंध में जानकारी देते हुए कार्यक्रम के संयोजक और अनुमंडल पदाधिकारी सदर अश्विनी कुमार ने बताया कि जिलाधिकारी के कुशल दिशा निर्देश में बड़ी संख्या में मिथिला के प्रचलित शिल्पों, परिधानों, टेराकोटा और खान पान सहित मैथिली साहित्य और इतिहास को प्रतिबिंबित करने वाले स्टॉल भी लगाए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि इस भव्य महोत्सव से जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी। उन्होंने समस्त जिले वासियों से इस आयोजन का आनंद लेने की गुजारिश की है और बताया कि महोत्सव को सफल बनाने के लिए तैयारियां अंतिम चरण में है। प्रणाम, हम छी मैथिली ठाकुर। 19 और 20 मार्च का मिथिला सांस्कृतिक चेतना के समर्पित मिथिला महोत्सव के आयोजन होगा जा रहा है मधुबनी के वॉटसन स्कूल के प्रांगण में, जिसमें हम आबि रहल छी 20 मार्च के सांझ में। और अहाँ सबसे निवेदन है कि हम सब जरूर आओ, परिवार के संगे लेने आओ और ये कार्यक्रम के सफल बनाओ। हम धन्यवाद देव चाहब पर्यटन विभाग के और जिला प्रशासन के। बहुत बहुत धन्यवाद। जय मिथिला, जय मैथिली। ये हमें है यकीन बेवफा तो नहीं, फिर वजह क्या हुई इंतजार की। नहीं, बिल्कुल इंतजार करने की जरूरत नहीं है। मैं आ रही हूँ बहुत जल्दी आपके सामने। मैं पूजा चैटर्जी, इंडियन आइडल 3 फाइनलिस्ट, आ रही हूँ मिथिला महोत्सव मधुबनी में 19 मार्च। भूलिएगा नहीं, आना जरूर पड़ेगा क्योंकि खूब धूम मचाएंगे हम सब मिलके और मिथिला महोत्सव का यादें लेके हम बॉम्बे वापस आएंगे। मैं इसके लिए ये शानदार इवेंट करने के लिए मैं थैंक यू करना चाहूंगी डीएम सर को, हमारे डीडीसी सर को, एसडीएम सर को, अश्विनी जी को। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक्स टू जिला प्रशासन के जितने भी पदाधिकारी हैं और पर्यटन विभाग के जितने भी लोग हैं, मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी। मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी बिहार सरकार को ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। एंड थैंक्स टू आशुतोष पांडे जी, सिनेमैड एंटरटेनमेंट, फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस ब्यूटीफुल इवेंट। सो भूलिएगा नहीं, 19 मार्च मैं जल्दी आ रही हूँ मिथिला महोत्सव। सी यू सून, बाय बाय। उसके लिए जो एजेंसी कार्य कर रही है उसी को देखने के लिए आए थे। 19 और 20 को बिल्कुल ग्रैंड तरीके से मिथिला महोत्सव, जो मिथिला की संस्कृति, लोक जीवन, खान पान इत्यादि को एक परिलक्षित करती हुई एक महोत्सव है। तो उसी का हम लोग प्रगति देखने के लिए आए थे। काम चल रहा है 19 तारीख के सुबह तक में, 18 के शाम तक में। क्या संतोषजनक काम? हाँ सर, हाँ बिल्कुल काम ठीक बढ़िया चल रहा है सर। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बाबूबरही सीएचसी में अनियमितता की शिकायत के मद्देनजर डीएम के निर्देश पर सदर एसडीओ अश्विनी कुमार व जिला जनसंपर्क पदाधिकारी परिमल कुमार ने संयुक्त रूप से स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल की विधि व्यवस्था के मद्देनजर विभिन्न मुद्दों की गहन जांच की गई। डीएम के आदेश के आलोक में सदर एसडीओ अश्विनी कुमार व प्रखंड के प्रभारी अधिकारी बतौर जिला जनसंपर्क अधिकारी परिमल कुमार ने संयुक्त रूप से बुधवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बाबूबरही की विधि व्यवस्था से जुड़ी विभिन्न मुद्दों की जांच की। सीएचसी में अनियमितता के विरोध में जिला पदाधिकारी से शिकायत की गई थी, जिसके संदर्भ में जांच की गई। जांच के दौरान जांच दल ने कई पंजीकी का बारीकी से अवलोकन किया। जांच के दौरान नई दांत मशीन में बिना उपयोग के ही जंग लगा मिला। मशीन चालू करने का सख्त निर्देश दिया गया। बाबूबरही बाजार व प्रखंड भर में निजी नर्सिंग होम, अल्ट्रासाउंड और अन्य जांच केंद्र का संचालन अवैध रूप से हो रहा है। इस बिंदु पर भी जांच दल ने गंभीरता दिखाई। जांच के उपरांत साफ सफाई से लेकर अन्य कई निर्देश दिए गए। जांच दलों ने यह भी निर्देश दिया कि जो दवाइयां अस्पताल में उपलब्ध नहीं है और दवाइयां मरीज को बाहर से खरीदना पड़े तो वैसी स्थिति में ज्यादा से ज्यादा जेनेरिक दवा ही लिखें। जांच के दौरान एक महिला डॉक्टर अस्पताल से अनुपस्थित पाई गई। अनुपस्थित डॉक्टर से स्पष्टीकरण मांगा गया है। इधर आरोप है कि सीएचसी प्रभारी पिछले 1.5 दशक से बाबूबरही और जिले में जमे हैं। हालांकि जांच दल के समक्ष यह भी तथ्य सामने आया कि पूरे जिला में बाबूबरही सीएचसी 20वें रैंक से 6ठे रैंक पर आया। प्रभारी के अनुपस्थित रहने के कारण इनका बयान कलमबद्ध नहीं हुआ। गौरतलब है कि फर्जी नर्सिंग होम की जांच और उसकी कार्रवाई, सीएचसी की व्यवस्था से जुड़ी जांच और उसकी कार्रवाई की मांग लंबे समय से होती आ रही है। इधर जांच दल ने बताया कि जल्द ही प्रभारी से बयान लेकर जिला को जांच की रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। मोटा-मोटी अवलोकन भी किया है। उस आरोप के संबंध में हम प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी से उनसे पक्ष लेके फिर रिपोर्ट बना के जिला पदाधिकारी महोदय को साक्ष्य के साथ सबमिट करेंगे। बाबूबरही से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। मधुबनी में आयोजित होने वाले 2 दिवसीय मिथिला महोत्सव की तैयारी जोर शोर से चल रही है। इसके लिए वाटसन उच्च विद्यालय के प्रांगण में मुख्य कार्यक्रम स्थल बनाया गया है। वहीं इसको लेकर सदर अनुमंडल पदाधिकारी ने समारोह स्थल का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया।
मधुबनी के वॉटसन +2 स्कूल के प्रांगण में 2 दिवसीय मिथिला महोत्सव मेला कार्यक्रम का आयोजन होगा। कार्यक्रम मिथिला पर आधारित होगा और कार्यक्रम का आयोजन का जायजा लेने के लिए सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार पहुंचे और उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के पहले दिन स्कूली बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होगा और दूसरे दिन मिथिला पेंटिंग एवं अन्य कार्यकाल होगा। मिथिला महोत्सव कार्यक्रम को लेकर प्रशासनिक तैयारियां की जा रही है, जिसका जायजा लेने के लिए सदर एसडीओ पहुंचे। उसके लिए जो एजेंसी कार्य कर रही है उसी को देखने के लिए आए थे। 19 और 20 को बिल्कुल ग्रैंड तरीके से मिथिला महोत्सव, जो मिथिला की संस्कृति, लोक जीवन, खान पान इत्यादि को एक परिलक्षित करती हुई एक महोत्सव है, तो उसी का हम लोग प्रगति देखने के लिए आए थे। काम चल रहा है 19 तारीख के सुबह तक में, 18 के शाम तक में। क्या संतोषजनक काम? हाँ सर, हाँ बिल्कुल काम ठीक बढ़िया चल रहा है सर। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बाबूबरही थाना क्षेत्र में शौच के लिए गई महिला के साथ दुष्कर्म होने का मामला सामने आया है। वहीं इस मामले को लेकर पीड़िता ने तिरुता गांव के एक व्यक्ति पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। मामले की पुष्टि करते हुए एसआई रविंद्र ने जांच शुरू कर दी है। बाबूबरही थाना क्षेत्र की एक महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। दर्ज प्राथमिकी में उसने बताया है कि जब वह शौच के लिए खेत की ओर गई, उसी समय तिरहुता गांव का जीवन शर्मा पूर्व से घात लगाकर बैठा था, जिसने बलपूर्वक पीड़िता के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इसकी पुष्टि करते हुए एसआई रविंद्र कुमार ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है। महिला देर शाम घर से पश्चिम खेत गई थी, जहां पूर्व से घात लगाए गांव के जीवन शर्मा ने घटना को अंजाम दिया। बाबूबरही से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड के राजकीय कन्या मध्य विद्यालय का बीडीओ मनीष कुमार व प्रमुख कुमारी उषा ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विद्यालय की उपस्थिति पंजी, भंडार गृह, एमडीएम योजना, रसोई घर में बन रहे मध्याह्न भोजन का जायजा लिया। राजकीय कन्या मध्य विद्यालय खजौली का बीडीओ मनीष कुमार एवं प्रखंड प्रमुख कुमारी उषा ने गुरुवार को संयुक्त रूप से औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विद्यालय की उपस्थिति पंजी, भंडार गृह, एमडीएम योजना, रसोई घर में बन रहे मध्याह्न भोजन का निरीक्षण किया। उन्होंने एमडीएम की गुणवत्ता की भी जांच की। प्रखंड प्रमुख कुमारी उषा ने विद्यालय प्रधान को चेतावनी देते हुए कहा कि विद्यालय के सभी बच्चे ड्रेस में विद्यालय आएं, साफ सुथरा रहें। बच्चों पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ मेन्यू के आधार पर एमडीएम उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। विद्यालय में नामांकित छात्राओं की उपस्थिति काफी कम पाई गई, जिस पर नाराजगी व्यक्त की। शिक्षक के आने जाने के समय पर ध्यान देने व पठन पाठन को दुरुस्त करने का निर्देश दिया। मौके पर विद्यालय की एचएम कुमारी धर्मशीला सिन्हा सहित सभी शिक्षिका उपस्थित रहीं। एमडीएम का भंडार करनी चाहिए। दूध होना चाहिए। शरीर बना हुआ है। नहीं जल्दी नहीं। आधा के गई है। मरनी दवाई लाने रात में चोट लग गया। क्या बच्चे तुम्हारा भी एकादशी है? खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। खुटौना प्रखंड के लौकहा थाना क्षेत्र की एक महिला ने मारपीट व गाली गलौज से तंग आकर अपने शराबी पति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की त्वरित जांच करते हुए शराब के नशे में पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं एक अन्य मामले में पुलिस ने 190 बोतल नेपाली शराब के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार किया। खुटौना प्रखंड के लौकहा थाना में बुधवार को शराबी पति के खिलाफ एवं पत्नी ने मारपीट व गाली गलौज करने को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें अपने पति थाना क्षेत्र के दोनवारी छोटा उड़वा के निवासी गोरखा मंडल को नामजद किया है। पुलिस ने मामले की गहराई से जांच कर आरोपित शराबी पति को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। वहीं गुरुवार को पुलिस ने थाना क्षेत्र के झझरी एकता चौक से 190 बोतल नेपाल निर्मित कस्तूरी शराब के साथ 2 धंधेबाजों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने पूछताछ में धंधेबाजों की पहचान स्थानीय थाना क्षेत्र के झझरी निवासी रंजन कुमार शाह तथा राजेंद्र यादव बताई है। द न्यूज के लिए मोहम्मद राशिद रजा की रिपोर्ट।
जयनगर के देवधा थाना की पुलिस ने उसराही गांव के समीप चलाए गए वाहन चेकिंग अभियान के दौरान 540 बोतल नेपाली शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। साथ ही उसके पास से एक चोरी की मोटरसाइकिल भी जब्त की गई। क्षेत्र के कुआड़ गांव निवासी कृष्ण कुमार पिता बिंदेश्वर यादव को थाना क्षेत्र के उसराही गांव के समीप पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग अभियान के दौरान 540 बोतल नेपाली देशी शराब के साथ चोरी की मोटरसाइकिल को जब्त किया है। गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायिक हिरासत में मधुबनी भेज दिया गया है। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। खुटौना प्रखंड के लौकहा थाना क्षेत्र में असामाजिक तत्वों ने अंबेडकर चौक के समीप खाली जमीन के सरकारी जमीन होने की अफवाह फैला दी, जिसके बाद दर्जनों महादलित परिवार बांस बल्ला लेकर अवैध कब्जा करने पहुंच गए। हालांकि पुलिस ने सबको समझा बुझाकर उन्हें वापस लौटाया। खुटौना प्रखंड के लौकहा थाना क्षेत्र स्थित अंबेडकर चौक के समीप खाली जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने हेतु महादलित परिवार बांस बल्ला लेकर पहुंच गए। खबर मिलते ही मौके पर पहुंची लौकहा पुलिस ने भीड़ को समझा बुझाकर वापस लौटाया। थानाध्यक्ष लौकहा ने बताया कि किसी असामाजिक तत्वों के द्वारा अफवाह फैला दिया गया था कि अंबेडकर चौक के समीप सरकारी जमीन खाली है। फिर क्या था, महादलित परिवारों के द्वारा बांस बल्ला लेकर जमीन पर अवैध कब्जा करने पहुंच गए। द न्यूज के लिए मोहम्मद राशिद रजा की रिपोर्ट। मधेपुर थाना क्षेत्र के फोकचाहा गांव में एक महिला के साथ मारपीट होने की खबर सामने आई है। वहीं मामले को लेकर पीड़िता ने गांव के ही 5 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई है। मधेपुर थाना क्षेत्र के फोकचाहा गांव में एक महिला को मारपीट कर जख्मी कर दिया गया, जिसको लेकर महिला ने उसी गांव के 5 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करवाई है। पीड़ित महिला राजकुमार यादव की पत्नी गौरी देवी है, जिसने संजय यादव, विजय समेत कुल 5 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई है। थानाध्यक्ष हरिकिशोर यादव घटना की तहकीकात में जुट गए हैं। गौरी देवी मारपीट का मामला सरपंच के न्यायालय में दर्ज करवाकर इंसाफ की गुहार लगाई थी, मगर वहां कुछ नहीं होने के बाद थानाध्यक्ष के समक्ष आवेदन देकर उसने प्राथमिकी दर्ज कराई है। फिलहाल दोनों पक्ष के बीच शांति का माहौल है। पुलिस मामले को लेकर सक्रिय है। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री,
सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस शिक्षा को समर्पित विद्यालय। साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ताह, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर, यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मधवापुर प्रखंड के लोमा गांव में डीपीआरओ शैलेंद्र कुमार ने डीएम के निर्देशानुसार एक विवादित जमीन का स्थल निरीक्षण किया। इस दौरान डीपीआरओ ने मामले के दोनों पक्ष के लोगों से पूछताछ की। उन्होंने एक बार फिर से सीओ को जमीन की नापी करवाने का आदेश दिया है। डीपीआरओ शैलेंद्र कुमार ने डीएम के निर्देश पर लोमा गांव में एक विवादित जमीन का स्थल निरीक्षण किया। निजी जमीन में भूस्वामी के मर्जी के खिलाफ सड़क ढालने मामले में डीपीआरओ ने दोनों पक्ष के लोगों से पूछताछ की। इस मामले में अनुमंडलीय व जिला लोक जन शिकायत पदाधिकारी के आदेश के मुताबिक अब तक निजी जमीन से सड़क नहीं हटाने का कारण संबंधित पक्ष से पूछा। डीपीआरओ ने कहा कि जिस निजी जमीन की रजिस्ट्री राज्यपाल के नाम नहीं की गई हो, उस जमीन पर सरकारी कार्य करना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि इस मामले में एक बार फिर से मधवापुर सीओ को जमीन की नापी करवाने का आदेश दिया गया है। साथ ही तत्कालीन वार्ड सदस्य को कहा गया है कि वे सरकारी आदेश के आलोक में मापी के अनुसार कंचन देवी व उनके पट्टीदारों की पुश्तैनी जमीन से सड़क हटाने का कार्य करेंगे। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। बिस्फी थाना की पुलिस ने जानीपुर गांव से एक वारंटी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार वारंटी के विरुद्ध न्यायालय में मामला चल रहा था, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। बिस्फी पुलिस ने थाना क्षेत्र के जानीपुर गांव निवासी भोला सहनी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। थानाध्यक्ष राजकुमार राय ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी भोला सहनी के विरुद्ध न्यायालय में मामला चल रहा है और वह काफी वर्षों से फरार चल रहा था। न्यायालय से जारी वारंट के आधार पर गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधवापुर थाना क्षेत्र के ब्रह्मपुरी गांव के समीप पुलिस ने 318 बोतल शराब के साथ कुल 9 तस्करों को गिरफ्तार किया। साथ ही 5 मोटरसाइकिल भी जब्त की गई। गिरफ्तार सभी धंधेबाजों की पहचान कर आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। नेपाल से शराब की खेप ले जा रहे 9 धंधेबाजों को गिरफ्तार किया गया। इस मामले से संबंधित 5 बाइक और उस पर लदी देशी और विदेशी शराब की बोतलें जब्त कर ली गई।
गिरफ्तारी और बरामदगी की कार्रवाई मधवापुर थाना अध्यक्ष राजकुमार मंडल और सहायक सब इंस्पेक्टर बहादुर विभाकर ने संयुक्त रूप से सशस्त्र पुलिस बल के साथ की। यह मामला ब्रह्मपुरी गांव के पास का है। बरामद शराब की कुल मात्रा 318 बोतल बताई गई है। जब्त शराब में 44 बोतल विदेशी, 240 बोतल देसी और 34 बोतल बियर शामिल है। इस मामले में जिन धंधेबाजों को पकड़ा गया है उनमें कन्हैया झा का घर साहरघाट थाना क्षेत्र के रैमा गांव में है। श्याम कुमार, राहुल कुमार, सुनील कुमार और जीवच कुमार के घर भी उसी थाना क्षेत्र के पकरी गांव में है। दीपक कुमार, शिव कुमार, राकेश कुमार यादव और गोपाल कुमार यादव दरभंगा जिला स्थित मब्बी थाना क्षेत्र के बरियौल गांव के रहने वाले बताए गए हैं। सभी आरोपी नेपाल से शराब की खेप भारतीय बाजार की ओर ले जा रहे थे। सभी आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। मेडिकल जांच कराने के बाद सभी आरोपियों को न्याय की हिरासत में मधुबनी भेज दिया गया। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड के भदौर गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय देवधा में नागरिक कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत एसएसबी उसराही बीओपी के द्वारा निःशुल्क मानव चिकित्सा शिविर लगाया गया। इस दौरान 48वीं वाहिनी के चिकित्सा कर्मियों द्वारा आसपास के ग्रामीणों को स्वास्थ्य संबंधी सलाह दी गई, उनका इलाज किया गया, साथ ही निःशुल्क दवा का भी वितरण हुआ। 48वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल जयनगर के उसराही बीओपी द्वारा राजकीय प्राथमिक विद्यालय देवधा थाना क्षेत्र के भदौर गांव में नागरिक कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत 48वीं बटालियन जयनगर के कमांडेंट आईएस परमई के निर्देशानुसार डॉक्टर मेजर सुनेहा सिंह चिकित्सा पदाधिकारी की मौजूदगी में निःशुल्क मानव चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 48वीं वाहिनी के चिकित्सा कर्मियों द्वारा भदौर एवं उसराही के आसपास के गांवों के नागरिकों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देते हुए इलाज कर निःशुल्क दवा का वितरण किया गया। स्वास्थ्य जांच शिविर में सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने अपने स्वास्थ्य की जांच कराई व बीमार लोगों को निःशुल्क दवा मुहैया कराई गई। डॉक्टर मेजर सुनेहा सिंह चिकित्सा पदाधिकारी 48वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल जयनगर के द्वारा वहां उपस्थित सभी लोगों को खान पान पर विशेष ध्यान देने का सुझाव दिया तथा समय समय पर शारीरिक जांच करवाते रहने का भी सुझाव दिया। सशस्त्र सीमा बल अनवरत रूप से जन सरोकार के तथा आम जनता के हित के लिए सदैव प्रयत्नशील रही है। कार्यक्रम में अधीनस्थ अधिकारी मुकेश कटवरिया, मुख्य आरक्षी राकेश कुमार झा, सामान्य आरक्षी रमेश कुमार एवं कुरेसवा, भदौर प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक समेत अन्य लोग मौजूद थे। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत दरभंगा प्रमंडल स्तरीय परिवार कल्याण सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर वित्तीय वर्ष 2022-23 में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जिले के चिकित्सक, एएनएम, आशा तथा अन्य कर्मियों को पुरस्कृत किया गया। परिवार कल्याण कार्यक्रम अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जिले के चिकित्सक, एएनएम, आशा तथा अन्य कर्मियों को पुरस्कृत किया गया। दरभंगा प्रमंडल स्तरीय परिवार कल्याण कार्यक्रम में लक्ष्य प्राप्ति एवं प्रजनन दर घटाने तथा परिवार नियोजन ऑपरेशन एवं पुरुष नसबंदी में बेहतर कार्य करने वाले चिकित्सकों, एएनएम, जीएनएम, उत्प्रेरक, आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को दरभंगा स्थित स्थानीय होटल में पुरस्कृत किया गया। क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रबंधक नजमुल हुदा ने बताया, परिवार नियोजन कार्यक्रम में अच्छा काम करने वाले डॉक्टरों, नर्सों तथा आशा कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि परिवार नियोजन कार्यक्रम मदद और सहयोग से सफल हो रहा है। परिवार कल्याण कार्यक्रम अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने वाले डॉक्टर, एएनएम, आशा तथा अन्य कर्मियों व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सदर अस्पताल और अनुमंडल अस्पताल को भी पुरस्कृत किया गया। परिवार नियोजन कार्यक्रम की सफलता में साधनों के उपयोग को बढ़ाने की जरूरत होती है। इसे ध्यान में रखते हुए ही पुरस्कार निर्धारित किए गए थे। पुरुष नसबंदी, महिला नसबंदी, प्रसव उपरांत महिला नसबंदी व विभिन्न साधनों के उपयोग बढ़ाने में बेहतर प्रदर्शन करने वालों को सम्मानित किया गया है। इसके अलावा परिवार नियोजन के साधन, अंतरा व पीपीआईयूसीडी के इस्तेमाल के लिए लोगों को प्रेरित करने वाली आशाओं को भी सम्मानित किया गया। जिले से डॉक्टर प्रवृत्ति मिश्रा को डॉक्टर बीएम केसरी, एमओआईसी सीएचसी खुटौना, एएनएम त्रिपुरार कुमार चौधरी, सीएचसी खुटौना, एएनएम रानी कुमारी खजौली, यूसीडी 10 तथा आशा कार्यकर्ता आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 40 तथा चंदा कुमारी, आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 83 पंडौल को सम्मानित किया गया।
आरएडी डॉक्टर योगेंद्र कुमार महतो ने कहा, काम करने वालों को सम्मानित करने से एक सकारात्मक प्रतिस्पर्धा की भावना का विकास होता है। ऐसी प्रतिस्पर्धा से स्वास्थ्य के क्षेत्र में समुदाय को फायदा मिलेगा। उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों की सराहना करते हुए कहा, बेहतर काम और मरीजों के साथ अच्छा व्यवहार ही इस मिशन को सफल बना रहा है। उन्होंने कहा कि समाज में अभी भी परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता की कमी है। इसके लिए गांव टोलों में काम करने वाली आशा कार्यकर्ता तथा एएनएम आशा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। मौके पर एसीएमओ डॉक्टर आरके सिंह, क्षेत्रीय लेखा प्रबंधक के विकास रोशन, क्षेत्रीय अनुश्रवण एवं मूल्यांकन पदाधिकारी खतीबुर रहमान, सीमा जायसवाल, प्रमंडलीय आशा समन्वयक साक्षी कुमारी, बायोमेडिकल इंजीनियर, जिला कार्यक्रम प्रबंधक पंकज मिश्रा सहित अन्य कर्मी उपस्थित थे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बिहार राज्य सिंगल विंडो ऑपरेटर मल्टीपर्पज असिस्टेंट संघ के कार्यकर्ता विगत 14 मार्च से हड़ताल पर है। वहीं हड़ताल के दूसरे दिन भी कार्यकर्ताओं ने अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर धरना स्थल पर डटे रहे। बिहार राज्य सिंगल विंडो ऑपरेटर मल्टीपर्पज असिस्टेंट संघ के मधुबनी इकाई द्वारा अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर 14 मार्च से 17 मार्च तक 4 दिवसीय हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रहा, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष नितेश पांडे कर रहे हैं। हड़ताल में जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र मधुबनी के सभी एसडब्ल्यूओ एवं एमपीए मौजूद रहे। जिलाध्यक्ष नितेश पांडे ने बताया कि मांगों में मुख्यमंत्री बिहार के द्वारा गठित अशोक चौधरी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कमेटी के अनुशंसाओं को पूर्ण रूप से जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र में नियोजित सभी एसडब्ल्यूओ एवं एमपीए पर अविलंब लागू किया जाए। सभी एसडब्ल्यू एवं एमपीए के वर्तमान मानदेय में 10,000 की वृद्धि की जाए। सभी एसडब्ल्यू व एमपीए का स्थानांतरण गृह जिले में अथवा गृह जिला के नजदीकी जिले में किया जाए। क्षतिपूर्ति के रूप में की गई कटौती की राशि को सूद समेत वापस किया जाए। आकस्मिक अवकाश जो वर्तमान में 22 दिन पर 1 की गणना से देय है, उसमें बदलाव करते हुए नियोजन के समय लागू सामान्य प्रशासन विभाग का संकल्प को लागू किया जाए। उन्होंने कहा है कि सभी एसडब्ल्यू व एमपीए का कहना है कि लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर सभी सरकार व विभाग के समक्ष विभिन्न तौर पर आग्रह व प्रार्थना करते रहे हैं। बावजूद इसके कर्मियों को सिर्फ और सिर्फ आश्वासन ही दिया जाता रहा है। अब अगर विभाग अथवा सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है, तब राज्य भर के सभी एसडब्ल्यूओ एवं एमपीए अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाने को विवश हो जाएंगे, जिसकी जवाबदेही पूर्ण रूप से विभाग व सरकार की होगी। गौरतलब है कि बिहार सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय के तहत संचालित आर्थिक हल युवाओं को बल अंतर्गत बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, स्वयं सहायता भत्ता योजना एवं कुशल युवा कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जाता है। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत युवाओं को उच्च शिक्षा के लिए 4 लाख की शिक्षा का लोन प्रदान किया जाता है। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत इंटर उत्तीर्ण युवाओं के लिए 1,000 रुपए प्रति माह भत्ता दिया जाता है एवं कुशल युवा कार्यक्रम के अंतर्गत युवा युवतियों को मुफ्त कंप्यूटर शिक्षा प्रदान की जाती है। एसडब्ल्यूओ एवं एमपीए के हड़ताल पर जाने के कारण यह सभी कार्य पूर्ण रूप से बाधित हो गए हैं। हम लोग 5 सूत्री मांगों को लेकर यह हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हम लोग एसडब्ल्यू एमपीए मल्टीपर्पज असिस्टेंट जिला निबंधन परामर्श केंद्र मधुबनी में है। हमारी मांगे है कि चौधरी कमेटी लागू किया जाए और दूसरा है कि हमारे दूरी जो है बहुत दूर कर दिया गया है, 400 से 500 किलोमीटर, जो कि नजदीक किया जाए। और हमारे सिक्योरिटी मनी 1 महीने के लिए रखा गया है, जो कि कहीं की उचित नहीं है। किसी भी सर्विस में नहीं रखा गया है, लेकिन परंतु इस डीआरसीसी में के कर्मचारियों को 1 महीने का सैलरी रखा हुआ है। सबसे पहले अपना परिचय बताइए और क्या समस्या है, संक्षेप में बताइए। अनिल कुमार, एसडब्ल्यूओ जिला मधुबनी। हमारा जो है ट्रांसफर 400 किलोमीटर दूर अपने जिला से, गृह जिला से मधुबनी कर, जिसके चलते आने जाने में बहुत परेशानी हो रही है और समय से घर नहीं जा पा रहे हैं। और जब भी जाते हैं तो पेमेंट कटवाना पड़ता है। आप लोग आज काम धाम रोक के बैठे हुए हैं, क्या रीजन है? हम लोग 4 दिवसीय हड़ताल में अभी है, लेकिन हमारी मांग जब तक पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर द्वार किया गया। ऐसा मानवता के लिए जो है शर्मसार है।
हमने मिथिलेश कुमार मिश्रा को भी बोला, वहां पर पैर पकड़ा, गिड़गिड़ाया, रोया, लेकिन मेरी सुन खाली आश्वासन दिया गया कि कर देंगे, लेकिन कुछ नहीं किया गया। ये कहां का नियम है? मेरे पिताजी बीमार थे, मरणशैया पर थे, डॉक्टर जवाब दे दिया है। वो बोले कि बेटा जाओ, किसी तरह भी जो है साल भर के लिए भी करवा लो, उसके बाद जो जहां मन तहां देगा उसके बाद नौकरी करना। वहां जाके भी बोले, बीबीएम जाके बोले, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। मेरे माँ को लकवा मारा हुआ है, आधा शरीर लकवा मारा हुआ है, बेड पर ही रहती है, कोई घर में देखरेख करने वाला नहीं है। मैं हर महीना अपना सैलरी कटवाता हूँ, हर महीना। किसी महीना मेरे को अभी तक फुल सैलरी नहीं मिला है। क्या करूं, मैं मजबूर हूं। आप लोग जो वेतन मिलता है, क्या उससे आप लोगों का काम चल जाता है? नहीं चलता है। इतना कम वेतन है कि जो है मैं अपने माता पिता का दबाव में ही सारा वेतन चला जाता है। मैं आपको हकीकत बताता हूं, मेरे को खाने में यहाँ आफत हो जाता है। मैं आटा घोर के यहाँ पीता हूं, ये मेरे को दिन देखना पड़ता है। मकान किराया नहीं दे पाता हूं। वेतन समय से मिल जाता है आप लोगों को? नहीं मिलता है समय से वेतन। वेतन भी समय से नहीं दिया जाता? नहीं, 2 महीना पर दिया जाता है। अच्छा, जो आप लोगों का सीएल है 22 दिन में एक है, इस वजह से आपको लोग बहुत परेशानी होती होगी? बहुत परेशानी होती है। इसी कारण से मैं हर महीना अपना वेतन कटवाता हूँ, क्योंकि मेरे को पिताजी को देखना पड़ता है, माताजी को देखना पड़ता है। अच्छा, ये बताइए, आप लोग अगर हड़ताल पे हैं तो कौन सा कार्य बाधित है? यहाँ पे क्या होता है, क्या बाधित हुआ है? यहाँ पर 3 कार्यक्रम चलते हैं। 1 नंबर बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, दूसरा नंबर स्वयं सहायता भत्ता योजना और तीसरा नंबर कुशल कार्यक्रम योजना। तीनों कार्यक्रम अभी पूर्ण रूप से बाधित है। कितने लोग प्रतिदिन लगभग ऑन एवरेज आते होंगे यहाँ पे? लगभग लौट के जा रहे हैं अभी? लगभग 200 से 250। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। श्रम संसाधन विभाग मधुबनी के द्वारा निजी क्षेत्र में रोजगार को लेकर जॉब कैंप लगाया गया। जॉब कैंप में विभिन्न 200 पदों के लिए सैकड़ों अभ्यर्थी पहुंचे। श्रम संसाधन विभाग मधुबनी के द्वारा निजी क्षेत्र में रोजगार को लेकर जॉब कैंप का आयोजन किया गया। श्रम संसाधन विभाग के द्वारा जॉब कैंप में काफी उत्सुकता के साथ अभ्यर्थी पहुंचे। जॉब कैंप निजी कंपनी के द्वारा आयोजित 200 पद के लिए इसका आयोजन किया गया। आज राजकोट की एक कंपनी है, सिनोवा गैस प्राइवेट लिमिटेड है। ये कंपनी काफ़ी अच्छी कंपनी है, फीडबैक भी इसका अच्छा है। तो आज बच्चे फिर से आप देख रहे होंगे कि आ रहे हैं और ये जल्दी अभी ये शुरू होगा। और देख रहे होंगे कि बच्चे भी उत्सुक हैं। कंपनी का फीडबैक हम लोगों को जैसा पता चला है काफ़ी बढ़िया रहा है और इसमें अच्छी खासी सैलरी है, रिकमेंडेशन है, ट्रांसपोर्ट है, पीएफ है, बहुत सारी सुविधाएँ हैं। कंपनी का फीडबैक मैं बार बार कह रहा हूँ कि अच्छा है। इसका मतलब ये है कि कंपनी बच्चों को एक अच्छी सुविधा मुहैया करा रही है। कितने वैकेंसी है? ये कंपनी की अभी वैकेंसी 200 की है। योग्यता क्या, क्वालिफिकेशन? योग्यता सर इसमें मेनली जो है वो ITI डिप्लोमा है, लेकिन 10th बेसिस पर भी ये कंपनी अगर बच्चे सेलेक्ट होते हैं और कुछ अनुभव होगा तो वो ज़्यादा अच्छा कंसिडर किया जाएगा। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। महादेव शाह, अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स,
916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहिब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। दिल्ली का सर्वोत्तम ब्रांड पलाक्षी प्री स्कूल अब बिहार के मधुबनी में खुल गया है। सत्र 2023-24 के लिए प्ले ग्रुप, नर्सरी, LKG और UKG के मुफ्त प्रवेश प्रारंभ। परिवहन सुविधा के साथ योग्य और प्रशिक्षित शिक्षकों के द्वारा बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए एक कोएजुकेशनल प्री स्कूल। निःशुल्क प्रवेश के लिए संपर्क करें पलाक्षी प्री स्कूल, गांधी चौक, बलुआ, वार्ड नंबर 26, पुराना 12, अवध बिहारी मंदिर के सामने, मधुबनी। मोबाइल नंबर 9430696769, 898692। क्लास ऑन, मैच ऑफ, रुकावट के लिए खेद है, मीटिंग ऑन, गेम ऑफ, गेम ऑन, मीटिंग ऑफ, क्लास ऑन, मैच ऑफ, मीटिंग ऑन, गेम ऑफ। गाइस, अपना वाईफाई, व्हाट्स गोइंग ऑन? एवरी डे स्विच टू एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर, सुपर फास्ट स्पीड, हर कोने में, हर पल, पूरी फैमिली के लिए। हरलाखी प्रखंड के खिरहर गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय मकतब के परिसर में आंगनबाड़ी सेविका बहाली को लेकर आम सभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता BDO कृष्ण मुरारी ने की। आम सभा में वार्ड 13 के आंगनबाड़ी सेविका पद पर संगीता कुमारी का चयन किया गया। हरलाखी प्रखंड के खिरहर गांव स्थित वार्ड 13 में आंगनबाड़ी सेविका पद पर रंजीत पासवान की पत्नी संगीता कुमारी को सेविका पद पर चयन किया गया है। दरअसल अनुमंडल पदाधिकारी से प्राप्त निर्देशानुसार खिरहर गांव के वार्ड 13 स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय मकतब उर्दू के परिसर में BDO कृष्ण मुरारी की अध्यक्षता में आंगनबाड़ी सेविका की बहाली हेतु अतिरिक्त आम सभा आयोजित की गई, जहां दोनों अभ्यर्थियों के कागजातों की अवलोकन के बाद नियमानुसार संगीता कुमारी पति रंजीत पासवान को सेविका पद हेतु चयन किया गया। मौके पर महिला पर्यवेक्षिका सीमा कुमारी समेत दर्जनों ग्रामीण मौजूद थे। इस बाबत BDO कृष्ण मुरारी ने बताया कि दूसरे अभ्यर्थी साहिना जबीन पति मोहम्मद रिजउल्लाह ने जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया। वहीं संगीता कुमारी के सभी कागजात वैध पाए जाने पर सेविका पद पर उसका चयन किया गया। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रमुख कुमारी उषा ने की। इस दौरान कृमि से मुक्ति के लिए विद्यालय की छात्राओं को एल्बेंडाजोल की टैबलेट खिलाई गई। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम के अवसर पर गुरुवार को
प्रमुख डॉक्टर ज्योतिंद्र नारायण ने बच्चों को कृमि से होने वाले बीमारियों के बारे में विस्तार से समझाया। उसके रोकथाम की कई महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कृमि संक्रमण से बच्चों के स्वास्थ्य पर अनेक प्रकार के हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। इससे बच्चों में खून की कमी, भूख न लगना, पेट में दर्द, उल्टी और दस्त, कुपोषण, जी मिचलाना, वजन में कमी आना जैसे लक्षण दिखते हैं। इसके रोकथाम के लिए 16 मार्च से 20 मार्च तक 1 से 5 वर्ष तथा 6 से 19 वर्ष तक के बच्चों को एल्बेंडाजोल की गोली खिलाया जाना है। उन्होंने कहा, जो भी बच्चा छूट जाए तो अगली कार्यक्रम में 20 मार्च को मॉपअप दिवस के अवसर पर गोली खिलाई जाएगी। बीडीओ मनीष कुमार ने कहा कि कमला नदी के तटीय इलाके को लेकर बच्चों एवं युवा में अनीमिया का प्रकोप ज्यादा है। इसको लेकर कोई बच्चा 1 से 5 वर्ष व 6 से 19 वर्ष के बच्चों को यह दवा स्कूल एवं आंगनबाड़ी केंद्र पर खिलाया जाएगा। मौके पर बीडीओ मनीष कुमार, हेल्थ मैनेजर अर्चना भट्ट, विद्यालय एचएम कुमारी धर्मशीला सिन्हा, कस्तूरबा विद्यालय के संचालक बासुकी बिहारी समेत अन्य छात्राएं मौजूद रही। उद्देश्य है मुख्य रूप से आपको मीजल्स और रूबेला के उन्मूलन का भारत सरकार का लक्ष्य रखा गया है दिसंबर तक। उसके तहत आज से 1 वर्ष से 19 वर्ष तक के बच्चों के लिए एल्बेंडाजोल की गोली की व्यवस्था की गई है। 1 से 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों पर तो 5 वर्ष से ऊपर विद्यालयों में किया गया है। साथ ही वैसे बच्चे जो विद्यालय में अध्ययनरत नहीं हैं उनके लिए भी आंगनवाड़ी पे व्यवस्था की गई है। हमारे प्रखंड में कुल 78,805 एल्बेंडाजोल का डोज प्राप्त हुआ, जिसमें से आईसीडीएस को 45,794 एवं विद्यालय को 29,777 दिया गया। आज इसका प्रारंभिक तिथि है और जो बच्चे आज किसी कारणवश अस्वस्थ होने के कारण या किसी अन्य कारण से आज एल्बेंडाजोल का डोज नहीं ले पाएंगे, उनके लिए 20 तारीख को मॉपअप रखा गया है, जिसमें उनको कवर किया जाएगा। ये आज चलेगा और फिर 20 तारीख को इसका मॉपअप राउंड चलेगा। आज सभी विद्यालय और सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पे है। आज बच्चों को एल्बेंडाजोल के टैबलेट खिला करके कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है और हमारे प्रखंड में विभिन्न जगह विभिन्न स्कूलों में और लगभग सभी स्कूलों आंगनबाड़ी केंद्रों में इनका वितरण हो रहा है। बच्चा को खिलाया जा रहा है और जितने भी जो छूटे हुए बच्चे हैं उसका 20 तारीख को पुनः दोबारा किया जाएगा। आज दिनांक 16 मार्च 2023 दिन बृहस्पतिवार को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के अवसर पर ये कार्यक्रम सरकार द्वारा संचालित की जा रही है, जिसमें हमारे खजौली प्रखंड के जितने भी विद्यालय हैं और आंगनबाड़ी केंद्र हैं, सभी जगह बच्चों को ये टैबलेट दिया जाएगा। इसमें जो है जैसे छोटे बच्चे हैं 1 साल से 2 साल के बीच के, उसको 1/4 टैबलेट चम्मच में उसको पाउडर के रूप में उपयोग करके उसको पिलाया जाएगा। और 2 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं उसको आधा गोली टैबलेट 400 ml एल्बेंडाजोल दिया जाएगा। और इसमें 5 साल से जो ऊपर के जो बच्चे हैं उसको पूरे 1 गोली उसको दिया जाएगा, जिसके लिए हम लोगों को जिला से जो भंडार मिली है, हमने आईसीडीएस में और शिक्षा विभाग बीआरसी को भी उपलब्ध कराया है। और हमारी आशा कार्यकर्ता जितनी भी हैं और एएनएम जो हैं अपने अपने पोषक क्षेत्र में भी वो लोग घर घर जा कर के आंगनबाड़ी के साथ बच्चों को खोज करके सभी को इस दवा को खिलाएंगे आज। और जो भी बच्चे आज किसी कारणवश अगर बीमार हो गए या किसी कारणवश वो कहीं दूसरे जगह चले गए होंगे, उनको खोज करके हम लोग फिर 20 तारीख को छूटे हुए बच्चों को ये दवा का खुराक खिलाएंगे। किस बच्चे को नहीं खिलाया जाए? जो बच्चे मान लिया अगर बीमार होंगे, जिसको अभी बुखार लगा होगा, बहुत ही ज़्यादा उसको लूज मोशन डायरिया वगैरह होगा, जो कमज़ोर टाइप का बच्चा होगा, तो वो जब नॉर्मल होगा तब उसको खिलाया जाएगा। मेरा परिचय डॉक्टर ज्योतिंद्र नारायण, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट।
बिस्फी प्रखंड के सिमरी पंचायत के वार्ड 3 में नाला निर्माण कार्य पूरा होने से पहले ही टूटने लगा है। गौरतलब है कि तकरीबन 19 लाख की लागत से 800 फीट में नाला का निर्माण किया जाना है, लेकिन स्थिति ऐसी है कि घटिया किस्म की सामग्री उपयोग करने के कारण निर्माण पूर्ण होने से पूर्व ही नाला टूट रहा है। बिस्फी प्रखंड के सिमरी पंचायत के वार्ड संख्या 3 में पंचायत समिति के मद से जागेश्वर ठाकुर के घर से शुरू किए गए नाला का निर्माण कार्य पूरा होने से पहले ही टूटने लगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार लगभग 19 लाख की लागत से 800 फीट में नाला का निर्माण किया जाना है। नाला का निर्माण पीसीसी सड़क को तोड़ बीच में कराया जा रहा है, जिसमें अभी लगभग जगह जगह टूटने लगा है। कितने प्राकलित राशि से कहां तक बनाई जानी है और इसके संवेदक कौन है, लोगों को अब तक कुछ भी पता नहीं है। विडंबना है कि पानी की निकासी किधर होगी, उसका लेवल का भी कोई ध्यान नहीं रखा गया और न ही जमीन की ढलाई सोलिंग कर की गई। नाले में जमा पानी दुर्गंध देना शुरू कर दिया है। स्थानीय उमेश शाह, संजय गुप्ता समेत अन्य लोगों ने बताया कि नाले निर्माण में तोड़े गए सड़क के मलबा युक्त मिट्टी, जंग रोधक सीमेंट, घटिया किस्म के बालू, घटिया किस्म के ईंट व 8 mm के सरिया का प्रयोग किया गया है। नाला के दोनों तरफ ढलाई सड़क पर मिट्टी से भर ऊपर 4 नंबर ईंट का टुकड़ा बिछा दिया गया है। फलतः लोगों को इस रास्ते से गुजरना दुश्वार हो गया है। लोगों ने बताया कि इस संबंध में जेई पंकज कुमार को कई बार फोन किया गया, लेकिन उनके द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया। वर्तमान में ग्रामीणों के द्वारा निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई है। मामले को लेकर जेई का पक्ष जानने का प्रयास फोन से भी किया गया, लेकिन जानकारी देने से उन्होंने परहेज किया। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड के कुरहिया स्थित सीपीआई कार्यालय परिसर में बिहार राज्य खेत मजदूर यूनियन मधुबनी जिला सम्मेलन के अवसर पर आम सभा का आयोजन हुआ। इस दौरान सभा से पूर्व संगठन के राज्य अध्यक्ष पूर्व विधायक राम नरेश पांडे द्वारा झंडोत्तोलन किया गया। बिहार राज्य खेत मजदूर यूनियन मधुबनी जिला सम्मेलन के अवसर पर जयनगर प्रखंड के कुरहिया सीपीआई कार्यालय परिसर राजेंद्र यादव उर्फ गुदरी यादव नगर में आम सभा राजकुमार मुखिया सरपंच की अध्यक्षता में हुई। संचालन मजदूर नेता रामपुकार मुखिया ने किया। संगठन के राज्य अध्यक्ष पूर्व विधायक राम नरेश पांडे द्वारा झंडोत्तोलन किया गया। सभा को संबोधित करते हुए भारतीय खेत मजदूर यूनियन के पूर्व महासचिव पूर्व सांसद नागेंद्र नाथ ओझा ने कहा, देश में बेशुमार बेरोजगारी से आम लोग परेशान हो चुके हैं। केंद्र सरकार द्वारा नौजवानों को रोजगार देने का वादा करने के बावजूद अपने मजदूर विरोधी एवं पूंजीपति पक्षी नीतियों को लागू करने में व्यस्त है। मनरेगा जैसी महत्वाकांक्षी योजना को केंद्रीय कानून का दर्जा संगठन के लगातार संघर्ष एवं आंदोलन के बदौलत मिला और केंद्र सरकार मनरेगा को समाप्त करने की साजिश कर रही है। राम नरेश पांडे ने कहा कि खेत मजदूर यूनियन संगठन ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के मजदूरों को संगठित कर धारदार आंदोलन करेगी। सभा को संबोधित करते हुए पार्टी राष्ट्रीय परिषद सदस्य जिला मंत्री मिथिलेश झा ने कहा, मधुबनी जिला में मजदूरों व किसानों के सवाल पर सैकड़ों आंदोलन हुए। उसी आंदोलन व संघर्ष के बदौलत जिला में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन हुए। सीपीआई तथा खेत मजदूर यूनियन मधुबनी जिला सहित बिहार में सामंती व्यवस्था को समाप्त कर नया समाज बनाने में सफल भूमिका रही। सभा को किसान नेता मनोज मिश्र, सूर्य नारायण महतो, खेत मजदूर यूनियन के जिलाध्यक्ष राम नारायण यादव, उपेंद्र सिंह, मंत्री जामुन पासवान, जयनगर सीपीआई अंचल मंत्री राम नारायण बनरैत, बालकृष्ण मंडल समेत कई किसान मजदूर नेता उपस्थित रहे। आम सभा एवं सम्मेलन को सफल बनाने में सीपीआई के राज्य परिषद सदस्य स्थानीय नौजवान नेता कृणेश कुमार का अहम योगदान रहा। उनके द्वारा धन्यवाद ज्ञापन किया गया। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। पटना के महाराणा प्रताप भवन में अखिल सिंदुरिया बनिया कथबनिया कैथल वैश्य महासभा के चौथा स्थापना दिवस समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों से सैकड़ों लोग पहुंचे और आयोजन को सफल बनाया। महासभा में हुआ, जिसमें सैकड़ों की संख्या में का उद्घाटन राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद कुमार दास, राष्ट्रीय महासचिव योगेंद्र प्रसाद गुप्ता, बिहार प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुभाष प्रसाद गुप्ता, मुख्य संरक्षक गोपाल नाथ गुप्ता एवं कलकत्ता से आए विशिष्ट अतिथि नागेश्वर दास ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। मंच संचालन राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता इंद्र संबोधित करते हुए कहा, बनिया कथबनिया राष्ट्रीय स्तर पर बनिया कथबनिया कैथल वैश्य दर्ज करा लिया। बनिया कथबनिया कैथल वैश्य समाज के उत्थान के लिए उनसे जो सहयोग होगा
वह पूरा करने का यथासंभव कोशिश करेंगे। राष्ट्रीय महासचिव योगेंद्र प्रसाद गुप्ता ने भी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि समाज के उत्थान के लिए राजनीतिक भागीदारी अति आवश्यक है। विचार विमर्श हुआ। बैठक में पदाधिकारियों में कहा कि अत्यंत पिछड़ा आयोग नई दिल्ली इस जाति को ओबीसी में कैसे जोड़ा जाए, इस पर काम किया जाना चाहिए। कार्यक्रम में कहा गया कि नई राष्ट्रीय कमेटी व प्रदेश कमेटी की आवश्यकता अनुसार बनाकर विस्तार किया जाएगा। संगठन के मजबूती व विकास को लेकर हर बिंदु पर चर्चा की गई। संगठन का वर्षगांठ एवं होली मिलन कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद कुमार दास, योगेंद्र प्रसाद गुप्ता, सूर्य नारायण दिनकर, डॉक्टर सरमोद लाल दास, दिलीप कुमार दास, मंजू देवी, जामुन दास, रोशन कुमार दास सहित सैकड़ों कथबनिया के लोग शामिल थे। सभी महिलाओं को मैं निवेदन करता हूँ या पुरुष वर्ग को निवेदन करता हूँ, आप भी आवे और साथ में 100 परिवार को लावे। एक चीज को समय कम से कम आप लोग निकाल ही सकते हैं ना, एक समय निकाल के बहुत सारे आदमी जुटे और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, ताकि हम लोगों को मजबूती करें और गठन करें। सम्मिलित हो रही है, इसलिए उन्हें हम तैयारी से अंतिम बात मैं मनोहर बाबू और कुमार बाबू दोनों को बार बार प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि मेरे अनुपस्थिति से उन्होंने भी मोबाइल पर दूरभाष के माध्यम से हमारी से रोज बातचीत होती है, 3 बार 4 बार रात में, और हम लोग एक दूसरे को बताते हैं क्या करना है, बताते हैं कि मैंने यह किया, ऐसा करना है, इसमें क्या प्राप्त करना है। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और खास करके बताते आइए हमारे मुख्य संरक्षक गोपाल नाथ गुप्ता और नागेश्वर बाबू तथा करके उन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाया है, अपना योगदान दिए हैं, उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। वास्तव में हम तमाम आए हुए साथियों का अभिनंदन करते हैं। यह पाली समाप्त हो रही है, उसकी पाली तमाम आरम्भ हो जा रहा है। इसके बाद भोजन होगा, भोजन के बाद होली मिलन समारोह होगा, होली मिलन समारोह के बीच में ही साथ साथ मेरा भी इसके आलोक पे आप लोगों को काम करना पड़ेगा। 2 काम, एक काम की तो मैं घोषणा करता हूं। पहले तो मैं दिल्ली से बहुत प्रभावित था, जो वहां ही कोई धर्मशाला हो या कार्यालय हो, पहले दिल्ली हो। इसलिए मैं भी दिल्ली रहा था, 10 साल तक वहां था, 2012 से लेकर के 2022 तक रहा मैं दिल्ली में। तो मेरा वहां ये नजरिया थी कि सारे देश के आदमी वहां आते हैं, इसलिए मेरी नजरिया थी वहां दिल्ली में बने। लेकिन हम उसके कार्य में सफल नहीं हो सके, और बिहार के बगैर सपोर्ट का वहां बढ़ने का कोई आसार नजर नहीं आया। फिर इन लोगों से संपर्क करने पर बात आई तो क्यों नहीं तो पहले बिहार में ही शुरू हो, जन्मस्थली हम लोगों का बिहार क्या है, बिहार से ही अन्य प्रांतों में लोग गए हैं, पहले बिहार में ही हो। पदाधिकारी की भी मदद है, अपनी समस्या को सुनाए, जो समाधान होगा। इसीलिए हमेशा ये चीज है, जो मन में कुछ नहीं रखना है, जो भी बात हो पदाधिकारियों को सुनाइए, अपनी समस्या रखिए, प्रश्न दीजिए, उस प्रश्न का जवाब मिलेगा, समाधान होगा। बाकी तो आप जब हम लिखते हैं अखबार में, अखबार के माध्यम से आप देखते ही हैं, जानते हैं, टीवी पर अपने स्वजाति का खबर आता है, चाहे मधुबनी का हो या पटना में कार्यक्रम हो, उसका हम देते ही रहते हैं, जो अपना जाति का विकास हो। तो इसी के साथ मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, एक ही बात कहूँगा, सब आदमी मिलजुल के रहिए, सब जाति से संगठन का विकास होगा। कोई भी समस्या आप मन में मन रखिए, यहाँ मंच पर हमारे पदाधिकारी हैं, उनके साथ आप समस्या को शेयर करें, समस्या का समाधान होगा, संगठन का विकास होगा। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट।
मधुबनी नगर के तिलक चौक स्थित जिला केंद्रीय पुस्तकालय के सभागार में साहित्य साधना स्थली की मासिक साहित्यिक गोष्ठी का आयोजन हुआ। गोष्ठी में उपस्थित सभी कवियों व साहित्यकारों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी। साहित्य साधना स्थली मधुबनी की मासिक साहित्यिक काव्य गोष्ठी का आयोजन जिला केंद्रीय पुस्तकालय तिलक चौक मधुबनी के सभागार में पूर्व प्राचार्य साहित्यकार कवि प्रोफेसर शुभ कुमार बर्णवाल के निदेशन, पूर्व सैन्य अधिकारी दयानंद झा की अध्यक्षता, उदय जायसवाल के संचालन व डॉक्टर विनय विश्वबंधु की समीक्षा में आयोजित हुई। गोष्ठी की शुरुआत अधिवक्ता ऋषिदेव सिंह की कविता होली पर्व महान आ गया से हुई। गजलकार आनंद मोहन झा ढोल पर जे थाप पर ले सब सुनल के कविता की खूब सराहना की गई। झोली पासवान के सस्वर, वहीं व्यंग सम्राट कवि प्रोफेसर बंसीधर मिश्र की व्यंग रचना ने सबको खूब हंसाया। दयाशंकर मिथिलांचली, डॉक्टर विजय शंकर पासवान, गोपी रमन झा की प्रस्तुति सभी को खूब भाई। वर्तमान स्थिति पर कवियों ने रोचक प्रहार किया। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में दयानंद झा ने कहा कि साहित्यिक साधना स्थली की मासिक गोष्ठी नवोदित कवियों का वरदान है। साहित्य और साहित्यकार समाज को हमेशा सही दिशा दिखा अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। धन्यवाद ज्ञापन ऋषि देव सिंह द्वारा दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। राजस्थान के स्मार्ट सिटी बीकानेर में अंतर्राष्ट्रीय सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान जयनगर में कई वर्षों से सामाजिक सेवा दे रहे मां अन्नपूर्णा सेवा समिति को ग्लोबल ह्यूमैनिटी चेंज मेकर अवार्ड से सम्मानित किया गया। सीमावर्ती शहर जयनगर में बीते कई वर्षों से सामाजिक क्षेत्रों में अपनी भूमिका निभाने वाले मां अन्नपूर्णा सेवा समिति को ग्लोबल ह्यूमैनिटी चेंज मेकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कोरोना महामारी के समय अपनी अहम भूमिका निभाने वाली स्वयंसेवी संस्था सामाजिक क्षेत्रों में अनवरत सेवा कार्य किया है। मां अन्नपूर्णा सेवा समिति कोरोना महामारी को लेकर लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंद लोगों की सेवा निस्वार्थ भावना से किया, जिसका परिणाम आज सामने आया है। उन्हें सम्मानित किया गया है। राजस्थान के स्मार्ट सिटी बीकानेर में एक भव्य अंतर्राष्ट्रीय सम्मान समारोह में ग्लोबल ह्यूमैनिटी चेंज मेकर अवार्ड 2023 को बीकानेर में मेवा सिंह एवं राष्ट्रहित फाउंडेशन के तत्वाधान में सामाजिक प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। आयोजित कार्यक्रम में देश और विदेशों से आए लोगों को सम्मानित किया गया। मां अन्नपूर्णा सेवा समिति के मुख्य संयोजक अमित कुमार राउत ने कहा कि इस सम्मान में समिति के हर एक सदस्यों का समर्पण है, इसलिए यह सम्मान सभी सदस्यों का सम्मान है। उन्होंने बताया कि इस संस्था का एकमात्र उद्देश्य है कि समाज के निराश्रित एवं अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को भी वह सुख सुविधाएं पहुंचाने का प्रयास करना है जिनसे अभी तक यह अछूता है। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट से शुरू हुआ मां अन्नपूर्णा कम्युनिटी अन्नपूर्णा किचन अब हर गरीब और असहाय लोगों की भूख मिटा रहा है। कोरोना काल के समय हुए लॉकडाउन से ही लोगों को अनवरत भोजन समिति द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। संगठन का उद्देश्य समाज में एक नई जागृति पैदा करना है। संस्थान लगातार सामाजिक कार्य करती आ रही है। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय मधुबनी के केशोपुर सत्संग आश्रम पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जय गुरु सत्संग के प्रशासक बिंकीदा के प्रवचनों को सुना और मधुबनी की जनता के लिए आशीर्वाद मांगा। जय गुरु सत्संग के प्रशासक पूज्यपाद बिंकीदा के मधुबनी स्थित केशोपुर सत्संग आश्रम में शुभ आगमन के उपरांत मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय उपस्थित हुए। इस दौरान उन्होंने मुखारविंद से उनके ज्ञान रूपी वचनों को सुनकर ऊर्जान्वित हुए। मौके पर उन्होंने मधुबनी के आम जनों के लिए आशीर्वाद। स्टेशन रोड पकड़ेंगे और सबों से आग्रह है शांति बना करके अनुशासन बना करके रखेंगे और साथ ही ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DEN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।